जय बिहार, जय चंपारण, जय विद्यार्थी। आज आपका सबसे पहले सेकेंड ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं घर पर बैठे हुए हैं, फोन करके पूछते हैं सर बैच कितने बजे चल रहा है। आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं प्लीज़ शेयर कर दें। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये जिसको मालूम नहीं है, आप प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिए कि बैच चल रहा है, लाइव चल रहा है यूट्यूब पर। मैं उसको पर डे रात को शाम को ऐप्स में भेज देता हूँ। कल वाला भी चला गया होगा, देखिएगा उसको आप लोग। और प्लीज़ हम यही कहेंगे जो क्लास नहीं कर रहे हैं उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा आप लोग और जुड़ जाएं। अभी तक टेंस का 3 क्लास हुआ है। बेसिक हम इतना बता रहे हैं कि कम से कम ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। तो आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बच्चे गौर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का जो क्लास है इंट्रोगेटिव और निगेटिव पढ़ाना है हमको है और इसके बारे में आज फोकस करना है टेंस पर। बच्चे गौर करें, बच्चे जुड़ जाएं। 12:09 हो रहा है, अभी 12:10 में शुरू करेंगे क्लास। बच्चे जुड़ जाएं, बच्चे जुड़ जाएं। जिसके पास ऐप नहीं है आप इस पे यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। बच्चे जुड़ जाएं, बच्चे जुड़ जाएं। चलिए 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 चले 12:09 12:10 में शुरू करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं, टाइम किल नहीं करेंगे। सबसे पहला चीज जहां भी हो बच्चे जुड़ जाए। आज का जो क्लास है, आज आपका 14 अप्रैल है और 21 है और आज का जो क्लास है बच्चे गौर करें, बच्चे जुड़ जाए। आज का क्लास है इंटो प्लस निगेटिव, इंटो प्लस निगेटिव सेंटेंस। आज का क्लास है इंटो प्लस निगेटिव सेंटेंस। बच्चे जुड़ जाए, इंटो प्लस निगेटिव सेंटेंस। बच्चे जो बच्चे लाइव में नहीं है लाइव में आ जाए। बच्चे जो लाइव में नहीं है लाइव में आ जाए। बच्चे लाइव में आइए। इंटो प्लस निगेटिव सेंटेंस और हम जो बताने जा रहे हैं बच्चे गौर कीजिएगा, कल के बाद वाला टाइप पढ़ाने जा रहे हैं। 3 क्लास हुआ है तो प्लीज यूट्यूब पर देख लेंगे, हमने उसको ऐप में भेज भी दिया है। और चलिए शुरू करें। चलिए तो टाइप देखिए ध्यान से। अगर सेंटेंस के पहले, बच्चे गौर करेंगे, सेंटेंस के पहले क्या लगा, आप बच्चे गौर कीजिएगा। सेंटेंस के पहले क्या लगा हो, सेंटेंस के पहले क्या लगा हो, बच्चे गौर करें।
तो इसका बनाने का रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। गौर करेंगे, सब डू या डज अगर किसी वाक्य के पहले ना, जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं उसके लिए भी है, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी होंगे वह भी देख सकते हैं, टेस्ट सबके लिए फायदा होता है। तो अगर सेंटेंस के पहले क्या लगा हो तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब रहा, सुनिएगा आप लोग, कोई कमेंट नहीं करे प्लीज, पढ़े, पढ़ने के बाद कमेंट कीजिएगा। सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगता है, बच्चे गौर करेंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगता है। अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या नेम हो, बच्चे गौर करें, तो इसमें लगता है कौन चीज, डज लगता है। और सब्जेक्ट में आई, वी, दे और यू लगा हो तो इसमें लगता है कौन चीज, डू लगता है। बच्चे गौर करेंगे, प्लीज कमेंट पर, प्लीज कमेंट नहीं करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें, कमेंट प्लीज नहीं कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो इसमें याद रखिएगा सेंटेंस के पहले क्या लगा हो तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें याद रखना है ही, सी, इट, नेम के साथ डज लगता है, आई, वी, दे और यू के साथ डू लगता है। बच्चे ध्यान देंगे, हम धीरे धीरे बता रहे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डू डज डिपेंड करता है किस पर, सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम होगा तो डज, अगर सब्जेक्ट में आई, वी, दे, यू होगा तो डू लगता है। बच्चे गौर करें, बच्चे गौर करें। चलिए अब क्वेश्चन आइएगा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, बच्चे ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, क्या तुम वहां जाते हो? बच्चे गौर करेंगे, हम एकदम पता रहा कहा रख जरा समझ लीजिएगा। सेंटेंस में पहले क्या लगा हुआ, वो क्या लगा है। अब हमको देखना है क्या का मतलब डू या डज। बच्चे गौर करेंगे, क्या का मतलब डू या डज। अब डू डज डिपेंड करता है किस पर, तुम पर। बच्चे गौर करें, तुम पर डिपेंड करता है। तो बताए हैं ही, सी, इट, नेम के साथ डज, आई, वी, दे और यू के साथ डू लगता है। तो अब हमको बनाना है नियम, बच्चे गौर करेंगे। तो पहले हमको डू या डज, तो क्या लगेगा इसमें, डू लगेगा। और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तुम का इंग्लिश क्या हो गया, वर्ब वन लगाना है, जाना, गो का दूसरा रूप, वर्ब वन का गो, और वहां का इंग्लिश क्या हो गया, तो डू यू गो देयर, डू यू गो देयर, डू यू गो देयर। अगर यही रहता क्या वह गाना गाती है, हम एकदम बेसिकली से बता रहे हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहला चीज अगर जो नहीं जानता होगा तो दिमाग में नियम रखना, दिमाग में नहीं यहाँ रख लेते हैं। डू या डज रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वर्ब वन रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। बच्चे गौर करेंगे, बेसिक से एकदम समझिएगा। अब हमको देखना है कि डू या डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हो गया, वह हो गया, वह हो गया, वह का मतलब ही, सी, इट, नेम। तो इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, डज लगेगा। बच्चे गौर करेंगे, डज। अब सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, वह हो गया, वह का मतलब गाती है, लेडीज है, तो सी। अब हमको लगाना है वर्ब वन लगाना है। तो बताया थे वर्ब का पहचान ना होता, गाती, गाना सब होता है। तो यहां सिंग और ऑब्जेक्ट गाना, एक बार में कितना कोई गाना गाएगा, एक बार में गाएगा, एक सॉन्ग। तो डज सी सिंग ए सॉन्ग। तो क्या समझे कि अगर किसी वाक्य के पहले क्या लगा हो, बच्चे गौर करेंगे,
अगर किसी वाक्य के पहले क्या लगा हो तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डू कब तक यहीं पर घोर के पी जाओ, डज कब लगेगा, ही सी। देखो पढ़ाई को उबाऊ नहीं पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। पढ़ना जो होता है, अगर आपके पास उबाऊ से नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में जाना है। तो डू डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, ही सी इट नेम के साथ डज लगता है, आई वी दे यू के साथ क्या लगता है भैया, डू लगता है। तो यह पहचान था अगर वाक्य पहले क्या लगा। हम आज बताने जा रहे हैं, पूरा उसको पोस्टमार्टम कर रहे हैं, बच्चे गौर करेंगे। आप देखिएगा जरूर इसको, और बच्चे जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, बच्चे जुड़ जाए। चलिए अब रहा, बच्चे गौर करें। अब टाइम दूसरा, अगर सेंटेंस में नहीं लगा हो और ता है लगा हो, ता है ती है ते है, ता है फिर पढ़ा ही रहे, प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें क्या नहीं लगा और नहीं लगा। नहीं कोई इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव बोलते हैं, नॉट बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, मतलब यह वाक्य निगेटिव सेंटेंस हुआ। अगर जिस वाक्य में नहीं लगता है उसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बच्चे गौर करें, सिंपल बता रहे हैं, किताब को भूल जाओगे दिमाग में। जिस वाक्य में नहीं लगता है उसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक ककारा बच्चा भी, हम उम्मीद करते हैं कि एलकेजी का बच्चा भी अगर स्टैंडर्ड 2 क्लास का बच्चा हो और एमए पास भी होगा, दोनों को बैठाएंगे, दोनों को आपको समझ में आपको आएगा। तो नहीं लगा हो, बच्चे गौर करेंगे, कुछ नहीं करना है। इसका बनाने का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे गौर करें, तो वाक्य में नहीं लगा हो, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, इसलिए बोलते हैं क्योंकि समझाना पड़ता है। ऑनलाइन क्लास में जो लोग नहीं उतना करते हैं, लेकिन आप प्लीज नहीं आएगा आप पूछिएगा, कमेंट भी देखेंगे। कमेंट नहीं देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं इसलिए कमेंट प्लीज नहीं देख रहे हैं, आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा प्लीज। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ नहीं का इंग्लिश क्या हो गया, नॉट हो गया, और नॉट को निगेटिव बोलते हैं। जैसे कोई वाक्य देखो, गया गया नहीं जाता है। बच्चे गौर करेंगे, गया थोड़ा सा आम, राम आम नहीं खाता है, नहीं थोड़ा सा गया गया नहीं जाता है। अभी हम टेंस पढ़ा रहे हैं, अभी हम रोमांटिक वाला वाक्य नहीं बनवा रहे हैं, बच्चे बनवाएंगे रोमांटिक वाला वाक्य। अभी हम केवल बेसिक पढ़ा रहे हैं। गया गया नहीं जाता है। बच्चे कल बहुत लोग इनाम जीते थे, लेकिन हमने बोला था फोन पे पर करने के लिए 1 रुपया भेजिएगा। जो भेजे हैं उसको हम इनाम दिए हैं, और जो नहीं भेजा उसको इनाम नहीं मिला है। जिसने फोन पे 1 रुपया भेजा है, हमने उसको 50 रुपये रिटर्न कर दिया है। जो 1 रुपया फोन पे भेजा है, हम उसको 50 रुपये रिटर्न किए हैं। पूछिए, साबुत है वहाँ, मेरे पास शेयर स्क्रीन भी है। लेकिन जो बच्चे नहीं भेजे हैं उसको नहीं भेज सकते। गया गया नहीं जाता। बच्चे गौर करेंगे, हम कैसे बनाएंगे इसको, कुछ नहीं करेंगे, रटना पटना नहीं करना, एकदम ककारा समझ लेना बच्चे। गया हो गया, सब्जेक्ट हो गया। देखिए, जाता है मेरा वर्ब हो गया, और गया हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। इसको नाउन बोल सकते हैं, और नहीं का नॉन होता है। बस बैठा दो इसमें, सब्जेक्ट हो गया गया। बच्चे गौर करेंगे, गया गया नाम हो गया, ही सी इट नेम में कौन सी डज, और उसके बाद नॉन, वर्ब वन जाना का गो, और कहां जाता है, गया। तो जाने में टू का प्रयोग करते हैं, टू गया डज नॉट गो टू गया, गया डज नॉट गो टू गया। और भी क्वेश्चन बहुत सा है, बनाने के लिए बना सकते हो, जो मन करे बना सकते हो। इसको बस फार्मूला याद रखना चाहिए। और कुछ भी मान लो, अगर रोमांटिक तो चाहता है, तू मुझे प्यार नहीं करते हो, मान लो
तो तुम का इंग्लिश क्या हो गया? यू। यू में डू की डज, डू। नॉट और वर्ब वन लगाना है तो लॉग। और मुझे का इंग्लिश क्या हो गया? मी हो गया। तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा बच्चे, जो बच्चे एक बार समझ लो बच्चे, जिस वाक्य में नहीं लगा हो तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसे गया गया नहीं जाता है तो गया नाम हो गया, डज नॉट वर्ब वन जाना का गो, टू गया। तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम का इंग्लिश यू डू नॉट लव मी, यू डू नॉट लव मी। तो इसका पहचान हो गया नहीं। बच्चे गौर करें, हम देख रहे हैं आप लोग कमेंट भी देख रहे हैं, लेकिन प्लीज कमेंट पर आज प्लीज नहीं, आज पढ़ाई पर है बच्चे, पढ़ाई पर है। आज इंट्रोगेटिव निगेटिव बताएंगे, कुछ नया भी है कुछ पुराना भी है, जो सबको जानता है और कुछ ऐसा भी चीज नहीं जानता है। चलो बच्चे अब गौर कीजिएगा, इसमें हो सेंटेंस में पहले लगा हो, बच्चे गौर कीजिएगा क्या, बच्चे गौर करेंगे। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, बच्चे ध्यान दें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेंटेंस के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगा, इंटो लगा, बच्चे गौर करें, और सेंटेंस में नॉट लगा, नहीं लगा। इसका सेंस है ये प्रश्नवाचक है। कौन सी बाबू है? प्रश्नवाचक। गौर करेंगे, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, बच्चे गौर करेंगे, सेंटेंस में प्रश्नवाचक हो और उस वाक्य में नहीं लगा हो। क्या लगा हो? नहीं लगा हो। प्रश्नवाचक भी लगा हो और नहीं भी लगा हो, पूरा पढ़ा देते हैं, फिर पीडीएफ भी समझाएंगे आपको। जिसे कहेंगे तुम क्यों नहीं जाते हो, बच्चे गौर करेंगे, तो तुम नहीं खाते हो, क्या तुम नहीं खाते हो, या उस तरह बना सकते हैं। तो आप सिंपल याद रखना, पहले हम बता रहे हैं सेंटेंस में प्रश्नवाचक हो और कौन सी हो? नहीं हो। कौन सी हो? नहीं। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, बच्चे गौर करेंगे, जैसे क्वेश्चन रहेगा, इसका बनाने का रूल है इंटो वर्ड प्लस डू या डज प्लस नॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और क्वेश्चन का। बच्चे गौर करें, प्रश्नवाचक हो और नहीं लगा हो तो इंटो वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और क्वेश्चन का। बहुत लोग को मालूम नहीं इंटो वर्ड क्या होता है, जो नहीं जानता होगा समझ लो। क्या का इंग्लिश क्या होता है? वाह होता है। कब का क्या होता है? वेन होता है। कहां का क्या होता है? वेयर होता है। बच्चे बात करेंगे, कैसे का होता है? हाउ। क्यों? वाई। पर जो भी हो इंट्रो वर्ड, तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ड। यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये नॉट जो है ना, नॉट पहले भी लगता है, नॉट सब्जेक्ट के बाद भी लगता है। नॉट सब्जेक्ट के पहले भी लगता है और सब्जेक्ट के बाद भी लगता है। एक एग्जांपल से क्लियर कर देंगे। देखो सबसे पहले समझ लेगा इसमें, ये थोड़ा टेंस अगर सही से पूछोगे तो थोड़ा सा पका होता है, लेकिन आपको पका, क्योंकि टेंस जरूरी भी है। देखिए क्वेश्चन है, तुम क्यों नहीं, बच्चे गौर करें, तुम क्यों नहीं वहां जाते? बच्चे गौर कीजिएगा, इसमें गौर कीजिएगा, क्यों इसमें क्या हो गया? इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया और नहीं हो गया। इसमें थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा बच्चे। हम जानते हैं और टॉपिक की तरह यह मजेदार नहीं होता है, लेकिन जरूरी है, स्ट्रक्चर जरूरी पड़ता है। तो इसमें देखिएगा इंट्रोगेटिव हो गया क्यों और नहीं लगा, मतलब इंट्रोगेटिव और नॉट लगा है।
तो बनाने के लिए कैसे कैलकुलेटर बनाएंगे इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्यों का इंग्लिश क्या होगा, या नियम भी है, नियम पीछे कर देते हैं, देखिएगा आप लोग देख के बना सकते हैं। इन देखिए वाई, अब डू या डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो तुम क्यों नहीं जाते, तुम के लिए क्या लगेगा, डू लगेगा। बच्चे गौर करिए क्या लगेगा इसमें, डू लगेगा। और उसके बाद बनाना है तो नॉट, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ गया, तुम, यू, और वर्ब वन यहां ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जाना का इंग्लिश क्या हो गया, यू, और वहां का इंग्लिश क्या हो गया, दे। तो वाई डू नॉट यू गो देयर, वाई डू नॉट यू गो देयर। अगर ये आपको भारी लगता हो आप आसान बना सकते हो। बच्चे गौर करें, इसको आप आसान कैसे बनाएंगे, देखिए हर तरह का है इसमें क्वेश्चन, आप जैसे मन कर बना सकते हैं। राम आम क्यों नहीं खाता है। बच्चे गौर करेंगे, इसमें प्रश्नवाचक हो गया क्यों, और निगेटिव कौन सी नहीं। अब हमको बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, अगर मन करता है आपको आप ऐसा पहले क्यों का इंग्लिश क्या होगा, राम है तो राम के साथ डू या डज नहीं, डू या डज, तो डू या डज में कौन सी रहेगा हो, वाई डज। और उसके बाद नॉट, इसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, और राम आम क्यों नहीं खाता है तो वाई डज नॉट राम, और वर्ब वन लगाना है तो खाता का इंग्लिश क्या हो गया, और कौन सी खाता नहीं है, आम, ए है। देखो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत भारी भी नहीं होता है, आसान होता है। आप ऐसे बना सकते हो कोई भी क्वेश्चन, जिसे कहे तुम क्यों यहां नहीं आते हो, पहले बच्चे से कुछ नहीं करना है, छोड़ो इसको, तुम क्यों यहां नहीं आते हो, तो तुम लगा है, बच्चे गौर करना, तुम लगा है कि डू या डज, इसे तो है तुम क्यों यहां नहीं आते हो। बच्चे गौर करो, अगर जो बच्चे तो भारी नहीं है, इसे भारी होता है लेकिन भारी नहीं होता, हमको देखना है तुम के साथ डू की डज। बच्चे तुम के साथ डू या डज, तुम के साथ डू या डज बताए हैं, तुम के साथ डू या डज, डू। बच्चे देखो ध्यान देना, तुम तो डू लगता है, और हमको देखना क्यों, क्यों का इंग्लिश वाई, तुम के लिए कौन सी, डू, नॉट, और फिर तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू, और आना का इंग्लिश क्या हो गया, कम, और यहां का इंग्लिश क्या हो गया, हियर। आपको यहां दिमाग में रखना है, ये और नॉट इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इसे बना सकते हो, वाई डू नॉट, वाई डू यू नॉट कम हियर, या वाई डू नॉट यू कम हियर। सेंस यही है कि आपको बनाना होगा तो दिमाग को स्थिर करके ऐसा क्वेश्चन, लेकिन हम फिर बोल रहे हैं, आपको पढ़ाए थे इसको याद कीजिएगा, इस सब का काम हम लोग यूज बहुत कम करते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, लेकिन मजबूरी है, टेंस में ही सब आता है, इसलिए पढ़ाना जरूरी है और मजबूरी भी। तो अभी इसमें ये सब चीज तो बेसिक चीज हो गया, एक इसमें नया चीज बता रहे हैं, बच्चे गौर करो। सबसे पहले बाबू समझ लो एक नया चीज, बच्चे गौर करें, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर सेंटेंस में, बच्चे गौर करेंगे, सेंटेंस में इंटू वर्ड मोर देन वन, बच्चे गौर करेंगे, अगर सेंटेंस में इंटू वर्ड मोर देन एक हो, अधिक हो, एक से अधिक, बच्चे गौर करेंगे। अब इस पर ध्यान दो आप, किताब में इसको नहीं देता है, किताब में इसके बारे में नहीं बताता है। अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक हो, क्यों, कहां, कैसे, कब, एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, बच्चे गौर करेंगे, अगर प्रश्नवाचक शब्द एक से अधिक हो, ये थोड़ा सा आज का टॉपिक थोड़ा हार्ड होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसलिए इस पर ध्यान देंगे।
ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक होता है इंट्रोगेटिव, इसी में ज्यादा बच्चा फंसता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड एक से अधिक होगा। जैसे क्वेश्चन तुमको दे देगा, हम जो बता रहे हैं आपको समझना बढ़िया से, सब कुछ सुने। तुम कब कहा क्यों और पहले समझ लीजिएगा आप लोग, कैसे नहीं जाते हो, या इसमें निगेटिव हटा देता है। बच्चे गौर करें, इसमें निगेटिव हटा देते हैं। बच्चे गौर करें, हम इसमें निगेटिव कैसे जाते हैं। नियम वही है, अब नहीं हट गया तो नहीं हट जाएगा इसमें से। नियम वही है, इंटो वर्ड प्लस डू या डज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया बढ़िया लोग सब पूछेंगे, प्रश्न आ जाएगा उसमें क्वेश्चन बताने में। अब क्वेश्चन नियम तो आ गया, समझ गए, नियम वही है, इंट्रोगेटिव वर्ड डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन क्या है, हम फिर बता रहे हैं, टेंस का सबसे हार्ड आज टॉपिक बता रहे हैं। टेंस का सबसे हार्ड माना गया इंट्रोगेटिव, इंटो निगेटिव, याद रखिएगा सबसे हार्ड। बढ़िया बढ़िया लोगों को प्रॉब्लम है, इसलिए इस पर आज का क्लास थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तुम हमेशा लॉलीपॉप नहीं होगा, थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा। तुम कब, कहाँ, क्यों और कैसे लाते हो। आप बढ़िया बढ़िया लोग से पूछ दीजिएगा तो कहेगा 1 मिनट रुकिए, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है, बच्चे गौर करें, बोर्ड पर ध्यान दें आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको, इसमें 4 इंट्रोगेटिव, कितना जी, 1 2 3 और 4, बच्चे गौर करेंगे इस पर। तो अगर 1 से अधिक इंट्रोगेटिव होगा तो याद रखना, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं। बच्चे फिर बोल रहे हैं, उल्टा बनाते हैं। अगर 1 से अधिक इंट्रोगेटिव होगा तो इसको उल्टा बनाते हैं। इसको फर्स्ट पे रखेंगे, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। बच्चे गौर करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलिएगा, हम इसको बड़ा कर देंगे। अगर किसी वाक्य, फिर बोल रहे हैं, बात को समझना, अगर किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव 1 से अधिक होगा तो इसको उल्टा से बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कुछ बच्चे मेरे हैं जो यहाँ पर आसपास में हैं, 4 बच्चे बैठे हुए, मात्र 4 बच्चे हैं, और वो बैठे हुए क्लास में, वो लोग डर से नहीं बोल रहा है कि सर कहीं डांट देंगे या, तो आप लोगों को डरना नहीं है। 4 आदमी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 बेंच में 4 आदमी है, बच्चे बगल के हैं, आके बैठ गए हैं। तब आके बैठते हैं तो हमको मना नहीं कर सकते हैं, और शायद हम सबको नहीं बोल सकते हैं बैठने के लिए, बोलेंगे तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन आप लोग बोलिए, डरिए नहीं, आप लोग बोलिए। आज बताओ आप लोग कि सबसे ज़्यादा आप लोग प्यार किससे करते हैं मालूम है? विद्यार्थी से। क्योंकि आप लोग की बदौलत आज हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं। आप लोग कलेजा का टुकड़ा क्यों बोलते हैं? इसमें 2 कारण हैं। पहला कारण है, आप लोग के चलते हम लोग का रोजी रोजगार चलता है। दूसरा चीज, अगर आप नहीं रहोगे तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। सर उस समय कहला सकते हैं जब तक विद्यार्थी होगा, विद्यार्थी नहीं होगा तो कोई सर कोई नहीं कह सकता है। तो आप जो हैं तो मेरा यहाँ अस्तित्व है, और आप नहीं रहेंगे तो मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है। और आज हम लोग का अस्तित्व कुछ नहीं है। आज क्लास खाली है। आप लोग लाइव सिटी पर, लाइव सिटी चैनल समझते होंगे, कल इंटरव्यू फिर आएगा दूसरा चैनल का, देखिएगा आप लोग। आ ही गया होगा या कल आ जाएगा, हम आप लोग बता देंगे। कल इसीलिए लेट भी हो गया बैच में, 2 बजे वाला बैच पढ़ाने में। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, हम लोग नहीं भी रहेंगे तो आप लोग का सब कुछ चल सकता है। लेकिन आप, इसलिए हम लोग का भी मन नहीं लग रहा है, मजबूरी है। हम समझ सकते हैं ऑनलाइन होता है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर पड़ जाता है। ऑफलाइन का मजा ही कुछ होता है। हाँ, लेकिन ये भी है कि नहीं है, तो भी हम इसलिए 20 बार रिपीट कर रहे हैं। ये बच्चों को फीलिंग नहीं होगी क्लास में नहीं बैठा है वो। हाँ ठीक है, आपके सामने आपने नहीं है, लेकिन हम फीलिंग करो कि आपके सामने है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगर एक वाक्य में 1 से अधिक इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक हो गया, मन से पढ़ो। आप लोग बोलना, लास्ट नहीं करना।
तो उल्टा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चे? कैसे बनाते हैं? उल्टा बनाते हैं। अब देखो उल्टा कैसे बनाएंगे बच्चे, गौर करो। कैसे, क्यों, कहां और कब। अब देखो कैसे बनाएंगे। कैसे का इंग्लिश क्या होगा? बोलो, आप बोलो, क्या दिक्कत है? हाउ। क्यों का इंग्लिश क्या होगा बच्चे? कहां का इंग्लिश क्या होगा? एंड। अंत में को एंड बोलते हैं। और कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार इंटरोगेटिव एक साथ हो गया। अब हमको डू या डज, इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में मेरा क्या होगा? तुम। तो तुम के लिए कौन सा हो गया? डू। और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया तुम, यू। वर्ब वन, जाना का इंग्लिश क्या होगा? बस। हाउ, वाई, वेयर एंड व्हेन डू यू गो। व्हेन डू यू गो। और क्वेश्चन देखो बच्चे, मैं कब, कहां और कैसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं। बच्चे गौर करेंगे, आप लोगों को बताना है इसका आंसर। बच्चे आप लोगों को बताना है। सुन रहे हैं मेरी बात को? तो बस 1 2 3 उल्टा बनाएंगे इसको। 1, इसको 2, इसको 3। तो कैसे का हो गया? हाउ। कहां का हो गया? वेयर। एंड कब का हो गया? व्हेन। और मैं के लिए डू लगता है, डू आई। पढ़ाना क्या होता है? टीच। और कौन सी पढ़ा रहा हूं? आप याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले बच्चे, गौर करो, तो अपन अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है, एक से अधिक इंट्रोगेटिव होता है, बच्चे गौर करो। हम फिर एक बार बता देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन में दम है। अगर इंट्रोगेटिव एक से अधिक होगा तो वो नियम वही होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। लेकिन इसको उल्टा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चे? उल्टा बनाते हैं इसको। अब यहाँ पर लिखती है ऐसा, मैं कब, कहाँ, क्यों और कैसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो कैसे का इंग्लिश क्या हो गया? हाउ। कहाँ का हो गया? वेयर। एंड कब का इंग्लिश क्या हो गया? व्हेन। मैं के लिए डू लगता है, डू आई टीच इंग्लिश। डू आई टीच इंग्लिश। बोलते बोलते प्रयास करना क्या किया जाए। चलिए, तो ये आपका हुआ। और अभी और कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन जितना बता दिए हैं पहले इसको एक बार पीडीएफ में समझ लीजिए। जो देते हैं उसको पहले बता देते हैं। पीडीएफ में फ्रेश लिखा रहता है बच्चे, गौर करेंगे। देखिए यही बताए हैं, सेंटेंस में नहीं लगा निगेटिव। बच्चे गौर करो, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, नॉट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हम पीडीएफ में जो देंगे बता रहे हैं आपको। नो, ही सी इट नेम के साथ डज लगता है, आई ई दे ई और प्लूरल नाउन में नेम में डू लगता है। अच्छे गौर करो, वो पटना नहीं जाता है, तो ही के साथ डज, डज नॉट गो टू पटना। तुम वहां नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो देयर। निगेटिव वर्ड हो गया। टाइप सेकेंड, सेंटेंस में क्या लगाओ? क्या लगाओ जी? क्या लगाओ? तो डू या डज, ये मैंने नहीं बताया, वाक्य में पहले क्या लगाओ? डू या डज सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये डू या डज किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ही सी इट, तो घोर के पीछे आज से क्लास। ही सी इट नेम में डज, आई वी दे यू में डू लगता है। क्या तुम घर जाते हो? तो तुम के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो डू, यू, वर्ब वन गो टू हाउस। हाउस में टू लगता है और होम में टू नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हाउस का मतलब अपना घर और रिलेशन बतलाने के लिए टू लगता है, और होम का मतलब अपना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इसमें याद रखिएगा टू लगा है। क्या वो तुम्हें प्यार करती है? तो वह मतलब सी हो गया। सी मतलब डज हो गया, डज सी, वर्ब वन लव यू।
नेक्स्ट है, बच्चे गौर करेंगे, सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड हो। अभी बताया है आप लोगों को, पढ़ा दिया उसी को रिपीट कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड हो तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ाते हो? तो क्यों का इंग्लिश क्या हो गया? वाई। और तुम के लिए कौन सा हो गया? डू। यू रीड इंग्लिश, सॉरी यहाँ रीड नहीं होगा, पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ते हो, रीड इंग्लिश। वो क्यों जाता है? वाई डज ही गो। नोट, मैंने यहाँ नोट बना दिया है। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, कब को वेन, कहाँ को वेयर, कैसे को हाउ, क्या को व्हाट। अब टाइप है, अगर वाक्य में इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो, क्या रो रहा है? हम फिर पहले ही बोल दिया आप लोग को, याद करो बच्चे, हमने पहले ही बोल दिया है कि आज का क्लास जो है थोड़ा सा टफ होगा। आज का क्लास टफ इसलिए होगा विशाल बाबू, विशाल, आज के क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव थोड़ा सा हार्ड टॉपिक होता है, हार्ड होता है, इसको समझना पड़ता है, कुछ नहीं करना है, समझना पड़ता है इसमें। कल फिर से वही हल्का होगा, लेकिन आज का क्लास अगर छोड़ देंगे तो आपको खराब लगेगा, इसलिए छोड़ नहीं रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव हार्ड होता है, इसलिए हम पहले ही लिख दिए। आप देखिएगा उस पर ग्रुप पे ऊपर लिखते होंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब यही आज बताए हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड में मोर देन वन हो, एक से अधिक होगा तो नियम वही होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड डू या डज सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तुम कब और क्यों घर जाते तो पहले क्यों को क्या बोलेंगे? वाई। एंड कब को कौन इंग्लिश बोलेंगे? व्हेन। डू यू गो होम। मैं कब, क्यों, कैसे और कहाँ जाता हूँ, तो कहाँ का पहले इंग्लिश क्या होगा? वेयर। कैसे को क्या होगा? हाउ। क्यों का क्या होगा? वाई। कब का इंग्लिश क्या होगा? वेयर। डू आई गो। मतलब यही याद रखना, ये सबसे हार्ड था, इंट्रोगेटिव निगेटिव सबसे हार्ड माना गया है। हम लोग बोल रहे हैं हार्ड होता है, हार्ड नहीं होता है, मतलब कि बच्चा को ज्यादा समझना होता है। तो अब इसके बाद से दिक्कत तुमको नहीं होने वाला है, इतना ही तक थोड़ा दिक्कत था, आप इसको देखना भी। अभी हम और आगे पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे गौर करें, और आगे पढ़ाने जा रहे हैं। अब ये हल्का वाला आ गया, अब हल्का पढ़ो। देखिए बच्चे गौर करेंगे, अब जितना हल्का वाला अब तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर सेंटेंस में बच्चे गौर करोगे, चलाता लगा, बच्चे गौर करो। अब बस इंट्रोगेटिव निगेटिव थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर वाक्य में चलाता लगा हो तो बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव में राइड या ड्राइव प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे गौर कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब फाइव में राइड या ड्राइव प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा इंट्रोगेटिव निगेटिव हार्ड होता है, हार्ड नहीं होता है, समझना होता है। अब हल्का हो गया, देखो यहाँ पर, तो यह वाक्य में क्या लगा हो? चलाता लगा। कौन सा लगा होगी? चलाता। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब फाइव में राइड या ड्राइव प्लस ऑब्जेक्ट। राइड ड्राइव कहाँ लगता है? राइड ड्राइव कहाँ लगता है? इस दोनों का प्रयोग करते हैं वाहन में। बच्चे गौर करो, इस दोनों का प्रयोग करते हैं वाहन में, और वाहन का इंग्लिश में बोलते हैं व्हीकल, मतलब व्हीकल। अब कौन वाहन? तो बच्चे गौर कीजिएगा, हो जिस वाहन में ईंधन लगता हो, ईंधन का यूज किया गया हो, ईंधन, तेल, पेट्रोल, कोयला, कुछ भी हो, ईंधन का यूज किया जाता है, उसमें लगता है ड्राइव। बच्चे गौर करेंगे, अब समझ में आए। और ईंधन का यूज नहीं किया जाता है, उसमें लगता है कौन चीज? राइट लगता है। अब बच्चे कैसे भाई? ईंधन मतलब कोयला, पेट्रोल, कुछ भी हो, कार, बस, ट्रक, ये जितना भी है ईंधन लगता है, इसमें ड्राइव लगा दो। घोड़ा, साइकिल, रिक्शा, टांगा, इस सब में कौन सी लगेगा? राइट लगेगा। तो जिसमें ईंधन लगता है, तेल लगता है, पेट्रोल लगता है, कुछ भी लगता है, उसमें ड्राइव, और नहीं लगता है उसमें राइट। तो बस यही याद रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब फाइव में राइट या ड्राइव प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहचान क्या होगा इसमें? चलाता लगा। बच्चे गौर करेंगे, तो तेल लगेगा तो ड्राइव,
नहीं लगेगा राइट। एकदम दिमाग रखना। से क्वेश्चन हैगा तुम कार चलाते हो, तुम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अब बच्चे बताओ कार में तेल लगेगा? लगेगा। तो क्या लगा? यू ड्राइव ए कार, यू ड्राइव ए कार। अगर यही रहे मैं घोड़ा चलाता हूं, आई राइड ए हॉर्स। इसीलिए बोला गया, याद रखिएगा, घुड़सवार का इंग्लिश था हॉर्स राइडर। हॉर्स राइडर, राइडर तेल नहीं लगे, ईंधन नहीं लगे उसमें राइड, और ईंधन और तेल लगता है उसमें कौन चीज ड्राइव। अब हल्का हो जाएगा, वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव थोड़ा जान था। और तेल लगेगा, ईंधन लगेगा तो ड्राइव, नहीं लगेगा तो राइड लगता है। यहाँ तक बच्चे बताओ। अब रोने की प्रोग्राम नहीं होगा बच्चे, घबराओ नहीं। अब तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दम था, बच्चे गौर करें, इसमें कुछ दम था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर कोई मनुष्य अगर पैदल चलेगा तो उसमें राइड लगेगा। राइड का यही यूज किया जाता है, लेकिन वहाँ पर चलने का और कुछ और भी वर्ड भी होता है, हम आगे पढ़ाएंगे टॉपिक में। अब बच्चे गौर करो, आप लोग गौर कीजिएगा। कल एक लिखवाए थे बनता, वो कभी बनता है, वो पागल बनता है। तो एक चीज ध्यान दिया, अगर कोई वस्तु, यहाँ ध्यान देना आप लोग सब, कोई हो, कोई थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज करे, इसका मतलब है वस्तु का परिवर्तन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वस्तु का परिवर्तन, ता है, ती है, ते है, पढ़ा है। वस्तु का परिवर्तन हो, वस्तु का हम अगर पढ़ाने लगेंगे तो केवल टेंस को 3 महीना लगाएंगे, 3 महीना से कम में टेंस नहीं होगा। लेकिन आप समझ रहे हो, उतना पढ़ाने में आदमी बच्चा इसलिए हम उसको थोड़ा सा तेज निकाल रहे हैं, तेज निकाल रहे हैं तब तक डिप्टी हो रहा है। देखो वस्तु का परिवर्तन होगा, इसका बनाने का रूल में गौर करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 में टर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 में टर्न प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बच्चे गौर करेंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा आम पकता है, बढ़िया बढ़िया लोग को बोलिएगा बनाने के लिए, दिक्कत उसको होगा। आम पकता है, अब लेकिन बन जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना, एक से अधिक होता है तो उसमें टर्न, और एक होता है तो टर्न्स होता है। मैंने बताया था आप लोग को, ही सी इट नेम में वर्ब 5 होता है तो टर्न्स होता है। तो बच्चे गौर करो, तो यहाँ लिख ही दे टर्न्स, चलो यहाँ लिख देता, बच्चा को भी बात टर्न ही रहना। अब बच्चे गौर करो, आम, आम का इंग्लिश क्या होगा? मैन। एक है तो टर्न्स, और ऑब्जेक्ट, पकना की इंग्लिश क्या हो गया? राइट। तो मैंगो टर्न्स राइट। बच्चे गौर करो, अगर क्वेश्चन है सेव सड़ता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एप्पल टर्न्स रोड, टर्न से बनता है, जितना भी बात है। बच्चे गौर करो, दूध फटता है, अब फटता है, फटती, अब समझिएगा आप लोग, मैंगो, सॉरी सॉरी सॉरी, मिल्क टर्न्स एस्प्रिन। बढ़िया बढ़िया लोग सब पूछेंगे, प्रॉब्लम होगा। अब आप सब बोलेंगे बाल पकता है। एक सवाल है बच्चे, अब कल जिसने भी मेरे फोन पे पर 1 रुपया भेजा है, मैंने उसको भेज दिया है पैसा। अभी क्वेश्चन आप लोग के लिए है बच्चे, गौर करें।
बच्चे ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। अभी जो बताएगा फोन पे एक रुपया भेजेगा, मेरा यही नंबर है 9162477567 9162477567। जो इसका सही जवाब बताएगा फोन पे पर 1 रुपया भेजेगा, उसको हम बता दिया कहाँ से है भाई, स्टडी पॉइंट राम परवेश कुमार तो बता दिया, मेरा विद्यार्थी रह चुका जा रहा है। सुखतारा खातून तुम भी बता दिया, सब बता दिया हो, सब मेरा पुरनका चला समय का जी। बताओ मेरा पुरनका चला तुम होगा जी कि मैं का चला है? कौन है? राम परवेश बाबू, सुखतारा खातून, तो बर्बाद हो जाएंगे इनाम देखो। जो फोन पर भेज दिया बस 1252 रहा है इतने में बता दिया सर। जैसे आम पकते हैं, बाल पकता है, इसका कोई नहीं बताया अभी बच्चे। बाल पकता है इसका बताना है, जो बताएगा उसको 100 रुपया गिफ्ट है। अभी मेरे फोन पे भेजना, सही आंसर सही होना चाहिए व्हाट्सएप पर। हम अभी इनाम देंगे, जो बताएगा उसका नाम बोलेंगे अभी हम। वाह बहुत बढ़िया विद्यार्थी हो। मीनू कुमारी अभी खाना तक नहीं खाइए भाई। कौन है? कौन सी गुप्ता कौन है? इसका इनाम पक्का हो गया। कौन है? गुप्ता जी कौन है भाई? इनाम तुम्हारा पक्का है, हम देखिए तुम्हारा। चलो ये बहुत बढ़िया विद्यार्थी। आम बाल पकता है, आप राइट नहीं लगाना। बाल का होता है हेयर, बच्चे टर्न्स, और बाल पकता कैसा है? व्हाइट होता है, ऐसा ही व्हाइट होता है बच्चे। तो हेयर टर्न्स व्हाइट बच्चे, बहुत गौर करो, बहुत सारा बन जाएगा इस पर। धरती फटती है, कौन बताएगा? और हो जाएगा टर्न्स स्प्लिट, यह दौर भी हो सकता है, यह दौलत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो और बताओ, और बोले बस। तो जो भेजा कनिष्क गुप्ता, उसका इनाम पक्का है, आप भेजना। मैं 50 रुपये आपको भेजेंगे, 1 रुपया भेजोगे 50 रुपये भेजेंगे। चलो आज की क्लास से कहीं हुआ, थोड़ा सा देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव थोड़ा सा हार्ड होता है, आप उसको प्लीज़ देखना। इसलिए हम PDF में भी भेज देंगे कि आप उसको प्लीज़ मिलाना। और बाकी सब के साथ थोड़ा सा सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके भी देखो। हम भी अभी तो तुम लोग भी जान रहे हो कि बहुत पैसा ही मिल नहीं रहा है, बहुत ही कम पैसा भी नहीं मिल रहा है अभी, प्लस बच्चे आ नहीं रहे हैं नया, तो हम लोग भी थोड़ा सा डिप्रेस हो गए हैं। अब डिप्रेस होना समझते हो ना, बैच चलता रहता है तो ऑनलाइन पढ़ाने में मजा आता है, पास में पैसा रहता है तो ऑनलाइन पढ़ाने में खूब मजा आता है। लेकिन अभी तक ना पास में पैसा है, ना बच्चा है, ना कोई नया आ रहा है, ना पुराना आ रहा है। और जो आना भी चाह रहा है पुलिस के डर से नहीं आ रहा है, और हम लोग बुलाना भी चाहते हैं तो पुलिस के डर से नहीं बुला रहे हैं। ये सरकार का भी सही बात है कि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है, आपके चंपारण में भी बहुत ज़्यादा फैल गया। पेपर पढ़िएगा आप लोग, पहले से ज़्यादा हो गया है। और उम्मीद भी नहीं कीजिएगा 18 तक बैच करने का, क्योंकि पहले से ज़्यादा। इसलिए जो बच्चे के पास मोबाइल नहीं, प्लीज़ मोबाइल खरीदे, क्योंकि अभी कोई ठीक नहीं है कब तक यह चलेगा। इसलिए प्लीज़ हम अभी 18 तक इस तरह पढ़ा रहे हैं, 18 के बाद अगर सरकार का अगर ये चलेगा तो बैच बाई बैच पढ़ाएंगे, निश्चित रहेंगे आप लोग। जो बैच का पढ़ाई हो रहा है सेम चीज़ चलेगा वो चीज़। अभी हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रहे थे जिसका नाम था टेंस, इसलिए आप घबराए नहीं। मेरा काम है हम आपको कोर्स को सही समय पर पूरा करेंगे, आप निश्चित रहेंगे, एकदम निश्चित रहेंगे। जय बिहार, जय विद्यार्थी।